सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय गुंजन शिमाली हियर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन सीरीज के एक और नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन लूप्स क्या होते हैं, पाइथन के लूप्स कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले इस पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज के अंदर हमने पाइथन का एनवायरनमेंट सेट करना सीख लिया था, पाइथन के बेसिक्स प्रोग्राम सीख लिए थे, पाइथन में इनपुट आउटपुट को समझ लिया था, पाइथन के अंदर हमने उसकी ऑपरेटर समझ लिए थे, टाइप कास्टिंग समझ ली थी, और उसके बाद हमने उसमें जो है डिसीजन मेकिंग जो होता है पाइथन में, वो सारा सब कुछ सीख लिया था। और आज के वीडियो में हम जो है पाइथन की लूपिंग के बारे में समझेंगे कि कैसे पाइथन में लूप्स को अप्लाई किया जाता है और क्या उनका सिंटेक्स होता है, उनको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, आपको क्या कर लेना है कि आपको अपना, अगर आप साथ के साथ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो अपने आईडीएली पे साथ के साथ इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो नंबर 1 पर बात आती है कि पाइथन हैज एन 2 प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ लूप्स जो है पाइथन सपोर्ट करता है। तो पाइथन में फर्स्ट वन इज व्हाइल लूप, सेकंड वन इज फॉर लूप। The while loop, with the while loop we can execute a set of statements as long as condition is true। तो यही स्टेटमेंट जो है आपने इससे पहले while loop में जो है, अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ी है तो उसमें आपने while loop, do while loop और for loop, ये इस तरह के आपने लूप जो है 3 तरह के आपने देखे होंगे। तो वहां भी कुछ इस तरह से ही सिमिलरिटी होती है, बस थोड़ा सा जो है सिंटेक्स के अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां सबसे पहले हम बात करें कि while लूप को यहां बोला गया है कि विद द while लूप वी कैन एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। while लूप का जो यूज है जनरली हमेशा उस कंडीशन में किया जाता है कि जब हमारी कंडीशन एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू हो, उस केस में ही while लूप का हमेशा यूज किया जाता है। ये सेंटेंस, ये जो चीज है, हमने ऐसा क्यों बोला, तो इस पर आते हैं। क्योंकि जो while लूप होता है उसमें जो कंडीशन चेक होना स्टार्ट होती है, यहां पे आप देख सकते हैं मेरा कर्सर कि i इज इक्वल टू 1 से जो है i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, और while i इज लेस देन हो 6, यहां हमने कंडीशन लगाई है। तो while लूप का सबसे पहले आप सिंटेक्स देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले उसमें इनिशियलाइजेशन आता है। इनिशियलाइजेशन मतलब आप स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, यानी आप कहां से अपने पार्सर को कमांड दे रहे हैं कि वो काउंट करना स्टार्ट करे। तो i इज इक्वल टू यहां पे आ रहा है 1। while इज द कीवर्ड होता है पाइथन में, एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो कि समझता है इंटरप्रेटर जब उसे एग्जीक्यूट करता है। तो हम फिर उसके बाद हम देते हैं कंडीशन, फिर होता है कोलन, प्रिंट i प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां इस सबसे पहले इस कोड को हम समझते हैं कि i इज इक्वल टू 1 हमने दिया, इसका मतलब कि हमारा जो पार्सर है वो क्या करेगा, जब एग्जीक्यूशन टाइम जो होगा कोड का, तब क्या होगा कि जब कंडीशन चेक नहीं होगी उससे पहले जो है i इज इक्वल टू 1 जो है उसे काउंट करना स्टार्ट कर देगा। सो दैट्स वाई इसमें इसीलिए बोला जाता है कि इसमें कंडीशन चेक होने से पहले ही उसे लूप को स्टार्ट कर दिया जाता है। इस वजह से यहां बोला गया है कि विद द while लूप वी कैन एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। सो दैट्स वाई यहां पे इस तरह से बोला गया है। तो अब इसका कोड आप लगभग समझ चुके हैं कि while इज द कीवर्ड, और उसके बाद हम कंडीशन कोलन, फिर हम प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, उसके बाद इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। एक बात, खास बात आपको while लूप में ये ध्यान रखनी है कि आपको इसे इंक्रीमेंट हमेशा करना है, इसे इंक्रीमेंट करने का हमें नहीं भूलना है, क्योंकि जब अगर हम इसे इंक्रीमेंट करेंगे तभी ये कहीं ना कहीं जाके जो है फॉल्स होगा, वरना ये इनफाइनिटी में चला जाएगा और रुकेगा नहीं और इनफाइनिटली जो है एग्जीक्यूशन करता रहेगा। So remember to increment i or else the loop will be continue forever। So यही चीज जो है यहाँ होने वाली है। The while loop requires the relevant variable to be ready। In this example we need to define indexing variable i with which we set to 1। तो यहाँ पे वही चीज है कि उसे डिफाइन करना वगैरह सब कुछ जरूरी है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होता है while loop के अंदर वो आता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द while कंडीशन इज ट्रू। अगर while की जो कंडीशन है, अभी तक हमने समझा कि अगर while की कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है उस केस में लूप ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। बट यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट जो आया है वो ये कह रहा है कि अगर हमारा लूप जो है
अगर फॉल्स कंडीशन में नहीं जाता है फिर भी हम उसे ब्रेक कर सकते हैं सहायता से, किसकी? ब्रेक स्टेटमेंट की सहायता से। तो यहां वही चीज इन्होंने बोली है, इसे ब्रेक हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम बिल्कुल सेम रहेगा, बट यहां हल्का सा चेंज कहां आएगा? यहां पे इफ आई इज इक्वल टू 3, यानी इफ लगाया हमने, उसके अंदर आई इज इक्वल टू 3 हो तो उस केस में तू ब्रेक कर देना आई। उसके बाद से हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूशन होना जो है स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ यह चीज बोली गई है कि ब्रेक की मदद से हम क्या कर सकते हैं? स्टॉप द लूप इवन इफ द व्हाइल कंडीशन इज ट्रू। हम लूप की एग्जीक्यूशन जो है उसी वक्त स्टॉप कर सकते हैं। सो अगला स्टेटमेंट आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट आइट्रेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। तो कंटिन्यू यहां पे हम कह सकते हैं कि कंटिन्यू में मतलब करंट आइट्रेशन, मतलब हम करंट आइट्रेशन मतलब ये होता है कि हम पर्टिकुलर किस नंबर ऑफ इंडेक्स पे वर्क कर रहे हैं लूप के अंदर, किस पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंडेक्स पे हम चल रहे हैं, उसे बोलते हैं करंट आइट्रेशन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम हमारे प्रोग्राम में i इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू इज द कीवर्ड, अगर वो कीवर्ड हम अप्लाई कर देते हैं, i इज इक्वल टू 3 पे इसने अप्लाई किया, आप 4 पे कीजिए, 5 पे कीजिए, कंडीशन के अंदर होना चाहिए। तो उस केस में कंटिन्यू जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप कर देगा, उसको चेक नहीं करेगा, और अगली वाली आइट्रेशन पे यानी अगली वाली इंडेक्स जो होगी हमारी, जैसे हमने 6 तक दिया है तो 3 पे इसने ले रहा है तो 4 पे वो स्किप कर जाएगा। सो कंटिन्यू का यहाँ पे ये यूज होता है। कंटिन्यू मतलब आप कंटिन्यू करो, वो वाला एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, है ना। तो अगला ये स्टेटमेंट कंटिन्यू भी हमें समझ आ गया। अब आती है बात एल्स। With the else statement we can run a block of code once when the condition is no longer true। अगर हमने ऊपर जो while में जो कंडीशन लगाई है, अगर वो किसी कारण at the end of the वो false होगी ही होगी, क्योंकि उसकी जो लिमिटेशन है हमने लगाई है कि i से वो लेस देन होना चाहिए, i जो है वो लेस देन होना चाहिए 6 से, राइट। तो जब ये 6 से बड़ा होने वाला होगा या 6 के इक्वल आएगा i का इंडेक्स, तो उस केस में ये else पार्ट में जाएगा। सो दैट्स वाई वी हैंडल दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमने एल्स पार्ट को अप्लाई किया है। सो यहां फिर हम लगाएंगे प्रिंट i इज नो लॉन्गर लेस देन 6। सो दैट्स वाई यहां पे ये एल्स पार्ट जो है आ चुका है। सो इसके बाद हम देखते हैं एल्स हम समझ आ चुका है, क्योंकि ये जो हमने इफ एल्स वाला टॉपिक वाला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो वो जाके आप देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इफ एल्स वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहां जाके आप इफ एल्स को अच्छे से समझिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ये एल्स कैसे अप्लाई हुआ ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। फिर अब हम बात करते हैं फॉर लूप। सो एक और सेकंड टाइप है हमारे जो हम कह सकते हैं पाइथन लूप्स के अंदर जो सेकेंडरी पार्ट है फॉर लूप, जो कि मेजरली अच्छे से यूज आता है इटरेटिंग करने के लिए किसी भी सीक्वेंस पे, जो है मेजरली जो यूज होता है वो फॉर लूप का ही होता है, क्योंकि ये इजी टू यूजेबल है। सो आइए देखते हैं। ए फॉर लूप इज यूज फॉर इटरेटिंग ओवर ए सीक्वेंस, ठीक है ना। ए फॉर लूप इज यूज फॉर इटरेटिंग ओवर ए सीक्वेंस दैट इज आइदर ए लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट और स्ट्रिंग। जनरली इसका मुख्य यूज यहाँ पे ये बोला गया है कि लूप फॉर लूप का यूज जो है हम किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीक्वेंस के ऊपर जब हमें आइट्रेटिंग करना है यानी विचरण करना है, इन हिंदी वर्ड अगर हम सिंपली बोले तो उस केस में यहाँ पे फॉर लूप का जो है यूज करते हैं। जैसे कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो आपको पता चलेगा कि लिस्ट में जो सीक्वेंस होती है वो किस वे में होती है, क्या उसका सिंटेक्स होता है। जनरली लिस्ट का मैं बता दूं वो आती है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, टपल आता है राउंड ब्रैकेट्स में, डिक्शनरी आती है कर्ली ब्रेसेस में। तो ये चीज हमें मालूम है। सेट में सारा सेट में डिफरेंस ये होता है कि इसमें सारा अनइंडेक्स्ड वे में मैनेज होता है। सो this is less like for keyword in other programming language and it work more likely an iterator method as found in other object oriented programming language. With the for loop we can execute a set of statement once for each item in list, tuple and set. So एक एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले कि फॉर लूप कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, माना कि मैंने फ्रूट्स इज इक्वल टू एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई, तो लिस्ट क्रिएट की है यहाँ पे मैंने। बेसिकली अगर आपने लिस्ट वाले वीडियो मेरे देखे हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो यहाँ लिस्ट में हमने आइटम्स डाले हैं एप्पल, बनाना और चेरी। तो यहाँ पे लिस्ट में हमारी जो डेटा सेट्स पड़े हुए हैं एप्पल, बनाना और चेरी। फिर उसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर लूप। फॉर लूप अप्लाई करने के लिए फॉर एक्स इन फ्रूट्स यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा है। तो फॉर लूप का सिंटेक्स जो होता है वो होता है फॉर इज द कीवर्ड, उसके बाद एक्स यानी हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक इंस्टेंस बना रहे हैं वेरिएबल, जो कि क्या करेगा हमारी इन इज द कीवर्ड। तो एक्स इन
फ्रूट्स में क्या करेगा कि इन जो करे वो एक्स जो है वो इन कमांड का यूज करके फ्रूट्स में जाएगा और 1 बाय 1 सारे जो हमारे डेटा सेट्स जो पड़े हैं एप्पल, बनाना और चेरी, उनको प्रिंट कर रहा होगा। तो यहां कुछ इस तरह से वर्क करता है। एज लाइक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब आपने वहां देखा होगा तो वहां भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा। द फॉर लूप डज नॉट रिक्वायर एन इंडेक्सिंग वेरिएबल टू सेट बिफोर हैंड, सो looping through a string, even strings are iterable objects, they contain a sequence of characters। so इसी प्रकार आप नीचे यहां देख सकते हैं looping through a string। तो आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर भी लूपिंग करना चाहते हैं तो आप उस पे लूपिंग आसानी से लगा सकते हैं, तो वो स्ट्रिंग पर भी वर्क करेगा। जैसे यहाँ हमने लिस्ट दी थी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ हम एक जो है 4x इन बनाना, यहाँ पे एक बनाना नाम की एक स्ट्रिंग जो है पर्टिकुलर एक वर्ड हमने लिया, अब उसको ये प्रिंट x जो हमने कराया है तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट में आपको 1 बाय 1 सारे आपको अलग अलग कैरेक्टर जो है आपको प्रोवाइड कर देगा। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी भी रहती है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल में एज ए मेंबरशिप अपना सुझाव देने के लिए जुड़ना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलरली सारे अपडेट्स जो है वो आपको मिलते रहेंगे। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो भी कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे से हिंदी लैंग्वेज में पाइथन को सीख सकें। और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ मैं रोजाना आपके लिए ऐसे ही इस तरह के प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारे नए अच्छे टॉपिक लेके आता रहता हूँ। सो गाइज, मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और कोडिंग करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।